मित्रों, शुभ चिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम, सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। सभी सुखी रहें, सभी आनंदित रहें। ये मैं इस वक्त भी बात कह रहा हूँ जिस वक्त मैं बहुत क्षोभित फील कर रहा हूँ और मन होता है और कई बार ऐसा लगता है, सही और गलत तो ईश्वर ही जान सकता है, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सबके द्वारा छला जाता हूँ। खोपड़ी फटने लगती है। खोपड़ी फटती तो सामाजिक बिंदुओं को लेकर के ही है, लेकिन जब मैं बहुत गुस्से में होता हूँ, तो अभी मैं बहुत गुस्से में ही हूँ और मैं अपनी धर्मपत्नी से भी कह रहा था कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। और स्वार्थ की जहाँ तक बात है तो इतनी चुनौती मैं देता हूँ कि सुर नर मुनि सब कह हरिति स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। अगर मेरे मन में स्वार्थ हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और गुस्से में मैं उनसे यही कह रहा था कि मुझे क्या चाहिए, पूरा संसार तो गीता में हमको लगता है, कृष्ण में लगता है, सब अकेले हैं, कोई किसी का नहीं है। कोरोना में तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा और सुना कि उनके लड़कों तक ने उनको आग नहीं दी, नहीं आए। माल पाने को सब उत्सुक रहते हैं। और कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो, महिला हो, मुझे लगता है अगर बौद्धिक हैं तो झेलते तो सभी हैं मानसिक तौर पे। कोई एक्सप्रेस कर पावे, न एक्सप्रेस कर पावे। मैं भी बहुत गुस्से में टहल रहा था तो मैं अपनी धर्मपत्नी पे यही कह रहा था कि मुझे क्या चाहिए। अरे मर जाऊं अगर कुत्ते भी मेरी बोटियां खाएं तो वो भी ब्रह्म है, वो भी राम से पृथक तो कुछ है नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक बार नहीं 25 बार कहा गया है। और मान्यता मेरी तो यही है कि मैं जो आधार सोचता हूँ, विज्ञान तो 2-4% मालूम है, डीएनए वगैरह कितना मालूम है, बाकी तो सब डार्क साइड ही है। तो मैं यही कहता हूँ कि बार बार श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं और मानस तो सर्वोपरि है। और मुझे लगता है दुनिया में इससे बढ़िया ग्रंथ नहीं होगा। और जो कुछ भी लिखा है वो मैं उसमें कहा है, महाकवि ने कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं ते नर इव गोपद भवतरहीं, इस तरीके से कुछ है। मैं बड़ा एक्चुअली एग्जैक्ट सोचता हूँ, इसमें भी एक आध शब्द इधर उधर होंगे, लेकिन भाव उसका ये है कि वो गाय के खुर के समान भवसागर को पार कर जाते हैं। भवसागर क्या है? अब आजकल तो संसार में प्रतिदिन ही आपको जीवन निकालना बड़ा मुश्किल का काम है। आप सोचिए, आप एक सामान्य दृष्टिकोण से मैं बात करूं, आप जाम में फंसते हैं तो न जाने कितने लोग तिलमिलाते होंगे। जिनके अंदर शक्ति है, तिलमिला के बेचारे क्या करते होंगे, मोबाइल देखने लगते होंगे। इसके अलावा कोई चारा तो है नहीं, क्योंकि सिविलाइज्ड सोसाइटी में कर तो कुछ सकते नहीं है और कुछ करने को सोचेंगे तो उसी जगह ठोक दिए जाएंगे, क्योंकि भीड़ तो भीड़ है। तो ये भड़ास है मेरी, जो मैं निकाल के निश्चिंत हो जाऊंगा, सोऊंगा। अगर मैं सामाजिक दृष्टि से सोचूं तो अब तक तो मेरे जैसे लोग अगर जितना झिलाया गया है पगलाए जाते। लेकिन मैं आनंदित हूँ और आनंदित होने का केवल एक प्रमुख कारण है राम। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। यह जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। यह सिया राम मोहि सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर जुगपानी। बट एट द सेम टाइम आई firmly believe that whosoever he or she may be, howsoever he or she may be big, or whatever be the value, but one have to suffer, one will have to suffer. ये पक्का है, इसको कोई काट नहीं सकता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। और वैसे तो हम जब तक भी जीवन में हैं तो सत्व रस तम तीनों का प्रभाव रहता है। और आम तौर पे तो राजसिक स्वभाव ही रहता है। सत्व भी कुछ ही क्षणों के लिए मिलता है और
तमो भी कम ही देर के लिए आता है, क्योंकि जैसे क्षोभित होता हूँ वैसे पता नहीं भगवान कैसे कृपा करते हैं कि ध्यान आ जाता है। नहीं, अस्तो माँ सदगमय, असत से सत की ओर ले चलो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्योर माँ अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अब ये सब चीज़ें दिमाग में भरी पड़ी हैं, निकलती नहीं है, कितना भी उद्वेलित हूँ ये बीच बीच में आ जाती हैं। अब इसका दोनों पहलू है, कितना भी कुंठित हूँ, कितना भी क्षोभित हूँ, मन आनंद में भर जाता है कि भाई चलो ठीक है, देखेंगे क्या होता है। और स्वर्ग नरक क्या कहीं पर भी पाताल चाहे जो कुछ हो, हमारे यहाँ भगवान से पृथक कुछ नहीं है। और भक्ति के भाव ने तो भगवान को भी बस में कर लिया। बलि महाराज ने दान दे करके नारायण को ये वरदान ले लिया था कि उन्होंने जब उनको नरक भोग करना पड़ा तो उन्होंने कहा हर दरवाजे पे आपके दर्शन हमें होने चाहिए। लक्ष्मी जी भी विचलित हो गई। आज भी ये मान्यता है, ब्राह्मण लोग जब कोई कर्म कांड कराते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो यही कहते हैं येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिरक्ष माम। देखिए, कई बार मुझे अच्छी तरीके से याद हुई चीज़ें भी विस्मृत होने लगती हैं, तो अब मैं इसको कुछ अनुचित नहीं मानता हूँ। और सबसे सरल नाम राम का है, राम का ही नाम लेना चाहिए, क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। और कोई भी व्यक्ति देखिए, अगर साधु दिखता है तो उसका दर्शन करिए और आनंद लीजिए, और सोचिए इस बात को जरूर कि उसका एक अतीत होगा। और अगर पापी देखिए तो भी आनंदित होइए कि उसका भी भविष्य सुनहरा होगा, क्योंकि एक प्रवर्ब तो वेस्टर्न है वैसे वो मान्यता के हिसाब से कि एवरी सिनर है जे फ्यूचर एंड एवरी क्या है एवरी सेंट है जे पास्ट एंड एवरी सिनर है जे फ्यूचर। तो देखने का दृष्टिकोण है। और मैं फिर यही कहूँगा कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिरक्षणाम रक्षे माचल क्या है। अब मैं क्रोधित होता हूँ तो कई चीज़ें भूल भी जाती हैं, ये भी है एक बात। बहुत शांत दिमाग इस वक्त मेरा नहीं है, मैं बहुत उद्वेलित फील कर रहा हूँ। और ठीक है, भगवान सब कृपा करेंगे, और चाहे जो कुछ भी हो, जैसी भी स्थितियाँ हों, सब आनंदपूर्वक ही गुजरेंगी। मरूंगा तो मैं हंसते ही हंसते, और बोटियाँ चाहे कुत्ते खाएं, चाहे अग्नि को समर्पित हों, क्योंकि सबसे पवित्र अग्नि को ही माना गया है। लेकिन अग्नि में भी दोष है, उसमें धुआं होता है। और ये बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमप्न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निर्वाहव्रता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त भी स्वाभाविक कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। कर्म भी दोष से आवृत हैं। और महाकवि तो कुछ छोड़ते ही नहीं हैं, वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाही पै परिहरि बार विकार। और मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। आज के तारीख में तो हम पानी को जीवन मानते हैं, और हालांकि हमारे यहाँ मान्यताएं तो बहुत बहुत दिनों के उपवास की हैं, तपस्या में। अब आजकल तो अगर आप व्यक्ति एक दिन भोजन नहीं करता है तो हमें लगता है वो बेचैन होने लगता है। तो इसलिए हमको जीतना तो अपने आप को ही है, और अपने आप को जीतने का मतलब ये है कि अपने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष को प्रयास करना है कि वो नियंत्रित रहें। और बाकी तो माया के अधीन हैं, जो प्रभु जी कराएंगे वो करेंगे। परबस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। और
कई बार मेरे मन में ये बात आती है कि लोग मुझसे प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं, मुझे ये क्यों नहीं कहते हैं कि आपकी ये बात सही है या ये बात गलत है। मैं उनको जवाब दूं तो मुझे आनंद मिलेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि विरोधी विचार तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में होते हैं। बायां पक्ष भी है, दायां पक्ष भी है, निर्णय तो मस्तिष्क ही करता है, निर्णय तो मस्तिष्क ही करता है। और इसमें कहीं कोई अनुचित बात इससे बियॉन्ड तो हो नहीं सकती। अब इस बात का कोई इलाज नहीं है कि कोई आलोचना करे कि वो आदमियों जैसे बात करता है। अरे आदमी है तो आदमियों जैसी ही बात करेगा, बुद्धि और विवेक से युक्त बात ही करेगा, चाहे वो सामान्य अवस्था में हो या क्रोधित अवस्था में हो। ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। जितना पागलपन था वो मैंने निकाल दिया है, उसका कुछ पार्ट निकाल दिया है। हो सकता है कि अब मैं आराम करने जाऊं तो बढ़िया गहरी नींद आ जाए। अब ये भी भगवान की कृपा से ही होगा, क्योंकि भैया मैं तो भगवान के ही आश्रित हूँ। परबस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।